तो ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा खुद भी दे देने चाहिए, नहीं तो सरकार उस पर दबाव बनाए और उनको मंत्री पद से हटाए, ताकि उन पर कोई जो कानूनी कार्रवाई है उस पर, और अपने नेता को बचाने के, अगर विपक्ष का नेता होता है उसको कब के अभी जेल में डाल दिया होता। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसने देश का गौरव ऊंचा किया है, वो बहन बेटियां हमारे खिलाड़ी जिनपे हमें नाज है। और न्याय प्रिय राजा नहीं है, न्याय करने वाली सरकार नहीं है। बच्चियों के साथ ऐसा हुआ पूरे देश ने देखा, और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में ये जनता इस सरकार को देगी। क्यों जेल के अंदर नहीं जाएगा जब तक धरने पे रहेंगे, टेंट लगवा दिए हमने। नमस्कार, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं और यहाँ पर जो रेसलर हैं वो सरकार के खिलाफ यानी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम बागपत से आए हैं। बागपत से। हाँ। धरना बहुत दिनों से चल रही है, सरकार का क्या प्रतिक्रिया अभी तक आया आप लोग? नहीं, सरकार को झुकाओगे और इसे ब्रजभूषण को जेल में गिरवाओगे, इतने जावे नहीं है, धरने पे बैठे टेंट लगाओगे, यही रात दिन रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई ले, जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक यहाँ से जावे नहीं, अंदर करवाओगे और सजा भी करवाओगे। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं जनता से के वोट से जीता हूं, ना मुझे साक्षी मलिक जिताया है, बजरंग पुनिया और नहीं तो विनोद फोगाट, मैं खुद के जनता के वोट से जीता हूं, तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे इन बच्चों के सामने ब्रजभूषण का क्या औकात है? ये तो देश का सम्मान है, ये बेटी तो ये तो देश का तिरंगे का सम्मान बढ़ाया दुनिया में। ब्रजभूषण की क्या औकात है इन बच्चों के सामने? और इसे तो सजा भी मिलेगी, जेल में भी जाएगा और धरने पे रहेंगे हम, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक धरने पे रहेंगे। टेंट लगवा दिए हमने, बुलवा दिए। हमारे क्षेत्र में तो कढ़ाई आली ट्रैक्टर चल दिए हम तक गम्मू में, और यही कढ़ाई यही चढ़ाओगे हम। अच्छा। और यही रहेंगे हम। कब तक आने का उम्मीद है? कब तक आएंगे ट्रैक्टर लेके? अरे शाम तक आ जाएंगे। शाम तक? और क्या, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? ट्रैक्टर चारों तरफ से ट्रैक्टर की गिनती है, ट्रैक्टर की तो कोई गिनती नहीं होती। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक ब्रजभूषण अंदर नहीं चले जाता, सजा नहीं हो जाती। अच्छा, पॉक्सो एक्ट लगा है उन पर, लेकिन 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी होना था, लेकिन आज 3-4 दिन हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेईमान सरकार है, करप्ट बेईमान है, अन्यायों का साथ, जो अन्याय करते हैं उनका साथ देती है। न्याय प्रिय राजा नहीं है, न्याय करने वाली सरकार नहीं है। और इसका पूरी दुनिया, पूरे भारत की जनता ने देखा जो इन बच्चियों के साथ हुआ उस रात, पहलवानों को, जो इस देश का गोल्ड है, सोना है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, उन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ पूरे देश ने देखा। और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में ये जनता इस सरकार को देगी। ये जो इन बच्चियों के साथ हुआ उसका रिजल्ट 2024 में मिलेगा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, और उनके जितने जो लीडर है, जो लीडर है बीजेपी के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हो रहा है, धरना तो नहीं राजनीति की कोरा। अपने मतलब ऐसी बात क्यों कहेंगे? अपने मतलब इतनी गंभीर आरोप बिना वजह कोई नहीं लगाता। ये इसमें भी तो अपना भी तो अपमान है, इतनी बिना वजह कोई नहीं लगाता। ये तो इनकी लड़कियों की हिम्मत है, इनके अंदर इतनी ताकत है, सामर्थ्य हुई है कि इन्होंने इतने, जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और शक्तिशाली तो जनता होती है, और ये देश की बेटियां हैं, इनके साथ जो खाप के चौधरी खड़े हुए शक्तिशाली है, और जेल के अंदर डलवाओगे और सजा करवाओगे, तब तक नहीं जाओगे यहाँ से। आज तक क्रिकेट वालों की तरफ से, जो क्रिकेटर खिलाड़ी है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उन पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं, क्रिकेटर का जो भाई, जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर जज्बा है, न्याय के साथ खड़े होंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, वे लोग ही तो बोलेंगे। सबके सब में हिम्मत नहीं होती है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, कुछ ही लोगों में होती है लड़ने की हिम्मत है। इन्होंने पहल कर दी है, किसान मजदूरों की बेटियां हैं, और किसान और मजदूरों का ये आंदोलन है। लगातार धरना देखो, बीच बीच में हम आ रहे हैं धरने पे यहाँ पर, जैसे सबको पता है यहाँ पर कि वाकई में देश में जो लड़कियां जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करा, उनके साथ, वो खिलाड़ी है देश का, जिनको पूजा जाना चाहिए, जिनको आगे बढ़ाने चाहिए, वो आने वाले पीढ़ी को भी सपोर्ट करेंगे, आगे देश का नाम रोशन करेंगे। उनके साथ जब ये अन्याय हुआ, सबसे पहले मैं जो अभी जो सरकार बैठी है, सत्ता में जो सरकार है, जो बंद करके बैठी है, एक एक्ट लगाया, पॉस्को एक्ट लगाया। क्या उसका मतलब? वो आज ये जनता को इतना जगाना चाह रही है कि भी पॉस्को एक्ट का कोई मतलब नहीं है, और अपने नेता को बचाने के, अगर विपक्ष का नेता होता उसको कब के अभी जेल में डाल दिया होता। अच्छा सवाल है कि सरकार, जो जनता है, जो गरीब जनता गुरबा है, उन पर पॉक्सो एक्ट लगता है, 24 घंटा में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन आज उनके सांसद पर पॉक्सो एक्ट लगा है, ना तो गिरफ्तार हुए हैं और ना ही तो महिला के अध्यक्ष जो है, जो खेल का अध्यक्ष है, उसे इस्तीफा दिए हैं। वो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं उसके, और मांग होनी चाहिए उसकी। जो ये देख नहीं रहा पूरा, ये ऐसे मंत्री जो ये देख नहीं रहा कि वह एक लेडीज के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, और उनके साथ क्या है खिलाड़ी का, तो
आने वाला जो समाज है, आने वाले पीढ़ी क्या उनको शिक्षा मिलेगी? क्या हमारा सरकार, हमारे जो इतना बड़ा संविधान है, वो संविधान मतलब आगे भी इस तरह का अगर रहेगा तो कैसे होगा? तो हम प्रधानमंत्री से भी ये प्रार्थना करते हैं, ये इनकी प्रार्थना सुने और जो न्याय है वो न्याय दिलाए इनको। और ऐसे मंत्री को, जो मंत्री इतना अपने, अभी हमारा देश नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को कि वाकई में यहाँ पर तानाशाही कितनी चल रही है, और इस सरकार को, उस नेता को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। नहीं तो क्या जरूरत थी? आज तक 15 दिन हो गए इनको बैठे हुए धरने पे। सम्मान लगना नहीं चाहिए था जब हमारे देश में कानून है। ब्रिजभूषण इतनी शक्तिशाली हैं कि इतने लोग आज 14-15 दिन से लगातार धरना बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, साथ में न त्याग पत्र दिए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये जनता देख रही है, जनता जनार्दन ऐसे जनता बढ़ती जा रही है, लोग अपना रोष व्यक्त करते जाएंगे। ठीक है, आपने अभी क्या है, ये अपने चुनावी मुद्दे के लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो और इनके मुद्दे हैं, 2-4 है, दिशादानी है और 2-4 मुद्दे हैं, जैसे उनको भटकाना, पुलवामा वगैरह, इनसे हटके। आपसे एक सवाल है, ये जाटों का धरना कहा जा रहा है, तो आप कौन से कास्ट के हैं? देखो, हमारे देश में यही चीज़ है। मैं एक उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, और हम देश के साथ खड़े हैं, हमारे देश की बहन बेटियों के साथ, और जो एक खिलाड़ी है, एक देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आपसे एक सवाल है कि ये एक जाट का धरना है, जाट का धरना मतलब एक जात का धरना या सब पूरे भारत के लिए? भारत का धरना है, पूरा भारत का है, पूरा वो भारतीय। हमने अगर मैसेज कर रहे हैं, यही करेंगे देश के नाम, एक देश के नाम, जो ऐसा मैसेज आएगा आने, मैंने आपको यही कहा था कि आने वाली पीढ़ी को क्या हमारा मैसेज जाएगा। जो आज वो दिन रात मेहनत करे अपने देश के लिए, वो इसलिए उसके पेरेंट्स उसको एकेडमी ज्वाइन कराते हैं कि भी ठीक है कि भाई हमारा बच्चा कहीं आगे निकल जाएगा, एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। अगर वो चीज, उनको क्या सबक मिलेगा? आज खेल मंत्री जी से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो भी इसमें संज्ञान लें। इस जो ये चल रहा है 15 दिन से, इसके लिए कुछ न कुछ संज्ञान लें और इनको जो न्याय है, न्याय दिलाएं, ऐसे मंत्रियों को सजा दिलाएं और उनको इस्तीफा की मांग करें, इस्तीफा दें उनको। आप पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और हमसे बहुत ज्यादा एजेड है, तो एक बात बताइए कि सरकार 12 से 14 दिन तक लगातार ब्रिजभूषण सिंह पर एक ट्वीट नहीं कर पाई है, तो ब्रिजभूषण सिंह के सच में दबदबा है बीजेपी में, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, जब दबदबा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, अगर वो भी तो देख ही रहे ना, वो भी देख ही रहे, वो भी, उनको अगर दबाव नहीं होता, ऐसे मंत्रियों को देखो, ऐसे मंत्री अगर अपने इसमें हैं तो मुझे नहीं लगता कि भी वो और के बारे में भी अच्छा सोचते होंगे। तो ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा खुद भी दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार उस पर दबाव बनाए और उनको मंत्री पद से हटाए, ताकि उन पर कोई जो कानूनी कार्रवाई है उस पर। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दिल्ली से आया हूँ, और ये जो देश में घटित हो रहा है, ठीक है ना, एक आम आदमी पे झूठे वो तो उसको अंदर तक, जेल तक डाल दिया जाता है, जमानत नहीं मिलती। और यहाँ पे तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसने देश का गौरव ऊंचा किया है, वो बहन बेटियां, हमारे खिलाड़ी, जिन पे हमें नाज है और नाज रहेगा, तो वो खुल के आम कह रहे हैं भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप इसकी जांच कराइए। ये देखो, संविधान है, ये संविधान से चलता है, तानाशाही से देश नहीं चलता है। और ये बिल्कुल हमारा एक सवाल, आपको लगता है कि संविधान से देश चल रहा है या फिर बीजेपी के कुछ रूल? अभी तो तानाशाही से देश चल रहा है जी, संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान से चल रहा होता जिस दिन इन्होंने 23 तारीख को ही इनके और FIR भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई। कितनी दुखद बात है ये कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बीच में आना पड़ा, कहना पड़ा भाई अब ये जो खिलाड़ी आम खिलाड़ी नहीं है, कोई रोड पे चलता आम नागरिक नहीं है, एक सम्मानित नागरिक है जिसने अपने शरीर को तपस्या करके देश का नाम ऊंचा किया, हमारा नाम ऊंचा किया है। उनके साथ ऐसा घटित हुआ है। अच्छा, एक सवाल से पूछते हैं, जब नेता जीतते हैं ज्यादा खुशी होती है कि जब बेटियां गोल्ड लेके आती है तब ज्यादा खुशी होती है? जब देखो जी, नेता कुछ दिन के होते हैं, खिलाड़ी हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है ना। खिलाड़ी है, उनका सम्मान है, वो अजर अमर है। नहीं, जैसे मेजर ध्यानचंद है और बड़े बड़े अपने खिलाड़ी, वो आज तक हमारे दिल में है, उनका हमारा सम्मान है। ऐसे ही पुनिया जी और जितने भी हमारे बहन बेटियां बैठी है, जिन्होंने गोल्ड दिलवाया और देश का सम्मान किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, है ना। और आप इस चीज को देखिए,
कि ये बैठने में इतने पागल नहीं है लोग। आपका मंत्री है तो इसका मतलब आप उस पर जांच नहीं करेंगे, है? तो यही कहते हैं ये न्याय पसंद, ये कोई जाति धर्म का नहीं धरना नहीं है, ये जो इंसाफ पसंद जनता है जो चाहती है भाई देश में संविधान का वो लागू रहे, इंसाफ रहे, तो उसके लिए सारे खड़े हैं, चाहे वो जाट भाई हो, हमारे किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, और चाहे आम नागरिक हो। तो यही मैं चाहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। और कहते हैं आप दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब। आप क्या करते हैं सर? हमारी अपनी जॉब है, वैसे हम देखो सामाजिक सेवाओं पे है और आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं हम, बिल्कुल। और सारे जैसे एक ही पार्टी नहीं, सारी पार्टियां इसलिए बीजेपी वाले कहेंगे कि यहाँ पे राजनीतिक पार्टी के लोग खड़े हैं और यहाँ पे राजनीतिक होने में हम लोग हैं। देखो हम आम लोग हैं, और एक यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं एथलीट है, ठीक है, एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके सपोर्ट के लिए सारे लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का कास्ट। हम तो इस मंच से ये कहते हैं, ये पार्टी बात छोड़िए, आप देख रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं बीजेपी वाले भी आके इस धर्म में बैठिए, सपोर्ट करिए, कांग्रेस वाले भी आइए, ऑल पार्टी आइए। ये मतलब बहन बेटियों का मुद्दा है, ना कि कोई पार्टी का मुद्दा। तो ये चीज है हमारी। साफ साफ यहाँ पर सुन रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि ये बहन बेटियों इज्जत की बात है, इसलिए जितनी पार्टी हो सके उतने पार्टी यहाँ पर एकत्र हो जाए और एक साथ लड़ा जाए और कम से कम विभूषण शरण सिंह को जेल की सजा हो सके। बिल्कुल सभी की ये मांग है, पूरी जनता की मांग है, पूरे हिंदुस्तान का ये मांग है। हमारी जो होगा वो आप कार्रवाई तो करिए, उनको पहले हटाइए। संविधान का इज्जत होनी चाहिए, जो भारतीय संविधान है उसका इज्जत होनी